इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन का बिल माफ़ हो जाता है, क्या होम लोन का बिल या कार लोन का बिल माफ़ हो जाता है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोगों के क्वेश्चन क्वारी जो होते हैं कि हमारे पिताजी की मृत्यु होगी, हमारे माताजी की मृत्यु होगी, हमारे हस्बैंड की मृत्यु होगी और रिकवरी वाले हमें परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिक्योर्ड लोन में क्या कंडीशन है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या कंडीशन है, क्या आपका लोन वाकई माफ़ होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक आप लोग को लिए रखी है कि पारिवारिक मृत्यु होने के बाद अगर उस व्यक्ति ने लोन ले रखा था तो उसकी भरपाई कौन करेगा। आपके माइंड में यह होता है कि वह लोन माफ़ हो जाएगा या वो क्रेडिट कार्ड का बिल माफ़ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है और भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो जाती है, इस मामले में लोन माफ़ नहीं होता है। लोन का पूरा पैसा ब्याज के साथ उसके परिवार को चुकाना होता है। लेकिन बैंक की अधिकारी या लोन रिकवरी एजेंट गलत तरीके से आपसे लोन की रिकवरी नहीं कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं कर सकते हैं रिकवरी करने के लिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने वाले की मृत्यु होने पर कर्ज माफ नहीं करता, बल्कि उस कर्ज खाते को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी जड़ मजबूत है मरने वाले के लिए, अगर आप अच्छा सोचते हैं कि मरने के बाद लोग उसके नाम पर आपसे वसूली ना करें, तो आप एनपीए के बाद सेटलमेंट कर सकते हैं। पिछली दुनिया में अगर आप जीते जी अपने परिवार वालों को सुखी देखना नहीं चाहते हैं तो मरने के बाद भी उनको दुख नहीं देना चाहिए। क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है, बुजुर्ग लोग जो यूज जवानी में उसको यूज करते हुए अगर वह डेथ हो जाता है तो सेटलमेंट आसान शब्द है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आपका परिवार में सारी चीज़ें सही हैं, तो आप उसको बैंक के मार्फत जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को करना क्या होता है, जो भी उसके नॉमिनी या अधिकारी होते हैं। देखिए, अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल था, उसने उस क्रेडिट कार्ड या लोन पे किसी को गारंटर नहीं बना रखा था, तो पारिवारिक व्यक्ति को बैंक से संपर्क करके उसके बारे में बता देना चाहिए कि फलां व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है और आपके ड्यूज़ वगैरह हैं, ईमानदारी से हम पेमेंट कर देंगे, यानी कि सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन आदमी लालची होता है, वह कभी भी नहीं चाहता कि वह पैसा हम बैंक को वापस दें जो उस व्यक्ति ने यूज किया, जो इस दुनिया में नहीं है। तो वह कॉल अटेंड करते करते परेशान होते रहते हैं। यहाँ पे बैंक फिर फाइनली एनपीए कर देता है। और एनपीए के बारे में आप लोग जानते हैं कि एनपीए खाता क्या होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वह पैसा जो काम करके बैंक को पैसा कमा के नहीं दे रहा है। डाटा सेल होता है, आप लोगों को पता है, तो डाटा वो भी बिक जाता है। रिकवरी एजेंट को ये नहीं पता होता बंदा जिंदा है या मर गया, वह तो अपने कॉल को करता है। कॉल इसलिए करता है कि वह कुछ पैसे कमा सके। रिकवरी में आपको पता है कि जितना रिकवरी एजेंट पैसे कमाएंगे उतना उनको प्रॉफिट होता है। तो आप वहाँ पर बैंक में जाके उनका इंटीमेशन दे सकते हैं कि फलाना व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई है, आप लोग उस पैसों को दे नहीं पाएंगे, तो कृपया करके आप इसको सेटलमेंट कर दें। देखिए, सेटलमेंट करने के बाद आप दे देंगे तो कॉल वगैरह आनी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे कि कार लोन हो गया या फिर आपका होम लोन हो गया। तो उस कैटेगरी के लोन में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है ना कि यहाँ पे गारंटर के रूप में दूसरा व्यक्ति भी होता है होम लोन में, और कार लोन में भी ऐसा होता है। तो उसकी देनदारी हो जाती है उस पैसों को देना, अगर वह साथ में गारंटर बना है तो। और होम लोन और कार लोन में तो ज़्यादातर सिचुएशन में होम लोन और कार लोन का इंश्योरेंस होता है। तो अगर दूसरा व्यक्ति समझदार है तो उस इंश्योरेंस के क्लेम को करके उस होम लोन के पैसों को, कार लोन के पैसों को ख़त्म कर सकता है, अगर वो समझदार व्यक्ति है तो। अगर उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, केवल वो गारंटर बना है, तो वो ज़िंदगी भर पछताएगा, क्योंकि गारंटर का सिविल भी इसके बाद ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों को बात समझ में आएगी हो
कोई भी लोन माफ़ नहीं होता है मृत्यु के बाद भी। उसको या तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर इंश्योरेंस के प्रीमियम से उस लोन को भर के उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, जो भी व्यक्ति दुनिया से जा चुका है आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप उसके केस को सेटलमेंट करके उसके जीवन को जहाँ भी वो है उसको ठीक कर सकते हैं। ये ना हो कि कोई दुनिया ताना मारे कि देखो वो चला गया और इतने क्रेडिट कार्ड और बैंकों के लोन ले गया, क्योंकि जब रिकवरी वाले आएंगे तो आपके घर दरवाजे पर वो खटखटाएंगे तो लोगों को पता चलता ही रहता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो बात बताई कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन व्यक्ति के मृत्यु के बाद माफ होगा या कि नहीं होगा, तो आपको बात समझ में आएगी कि तो चैनल पे आप नए थे तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ऐसी वीडियो को देखने के लिए, और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कर लीजिए फॉलो। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है आपको बैंक से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने सेहत का ख्याल दोस्तों, जान है तो जहान है।